कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय। मित्रों, आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज से जितिया व्रत प्रारंभ हो रहा है, जो कि 3 दिन का बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। आज के दिन माताएं बहनें नहाए खाए से जितिया व्रत को शुरू करती है। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जितिया व्रत की पौराणिक नहाए खाए की कथा। ऐसी मान्यता है कि इस कथा का श्रवण करने वाली माताओं बहनों को कभी भी संतान वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता है। जीमूतवाहन भगवान की कृपा से उस स्त्री की संतान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो आप सभी मित्रों, इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर सुनिएगा। एक बार नैमिषारण्य वन के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, तो उस समय अपनी संतानों की मृत्यु से शोक में डूबी बहुत सी माताओं ने आपस में सलाह की और सोचा कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे और माताओं को इसी प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम ऋषि के पास इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए गईं। जब अनेकों माताएं उनके पास पहुंचीं, तो उस समय गौतम ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर सभी स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि बोले, आप सभी एक साथ यहाँ पर आई है, अवश्य ही कोई गंभीर विषय होगा। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, है महानुभाव, आपने सही कहा। अब कलयुग का आरंभ हो चुका है और इस कलयुग में अधर्म इतना अधिक बढ़ चुका है कि इस अधर्म के कारण माता पिता से पूर्व ही उनकी संतान की मृत्यु हो जाएगी और माता पिता को अपनी संतान की मृत्यु से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। कृपया करके आप यह बताने का कष्ट करें कि इन माताओं की संतानें किस तरह जीवित रह सकेंगी, किस तरह से दीर्घायु होंगी। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पूर्व काल में अनेकों महान ऋषि मुनियों से सुनी है। गौतम जी ने कहा, यह कथा उस समय की है जब महाभारत के अत्यंत ही महान युद्ध का अंत हो चुका था। इस युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु के रूप में पांडवों से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में सभी को यह ज्ञात था कि द्रोणाचार्य को पराजित करना संभव नहीं है। इसलिए पांडवों ने धर्म की विजय के लिए छल से द्रोणाचार्य को निहत्था कर दिया। द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ कि उनका बेटा मर गया है, जिससे उनका हृदय बिखर गया। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और ध्यान करने लगे। इस दौरान द्रोणाचार्य की आत्मा अपने पुत्र अश्वत्थामा की आत्मा की तलाश करने के लिए अपने शरीर से निकल गई और इधर उधर भटकने लगी। तभी पांडवों के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने इस मौके का फायदा उठाते हुए द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडवों ने उनके पिता को छल से मर दिया है, तो अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जा पहुंचे। शिविर के अंदर जाकर उन्होंने 5 लोग को भूमि पर एक वस्त्र ओढ़ कर सोए हुआ देखा। अश्वत्थामा को यह लगा कि वो 5 लोग कोई और नहीं बल्कि 5 पांडव है। क्रोधवश आवेश में आकर अश्वत्थामा ने न आव देखा न ताव उन 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। परंतु जैसे ही अश्वत्थामा उन 5 लोगों की मृत्यु की, तो उन्हें तुरंत समझ आ चुका था कि 5 लोग पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थीं और जो कि अब मार चुकी थी। जब पांडव भोजन करके शिविर में आए, तो उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ में तलवार है और उनके सामने 5 शव पड़े हुए हैं। यह देखते ही पांडव तुरंत समझ गए
कि वो 5 शव द्रौपदी की 5 संतान ही है। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके मस्तक पर लगी हुई दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। अश्वत्थामा ने अभी भी हार नहीं मानी और फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करके उसके पुत्र को नष्ट कर दिया। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी और उत्तरा अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, है महर्षि, हमारा तो संसार ही लुट गया, हमारे निर्दोष पुत्रों की हत्या कर दी गई। यदि हमारे पुत्र वापस नहीं मिल तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। धौम्य ऋषि बोले, पुत्री द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन काल इतना ही था। इसलिए तुम इसे विधि का विधान समझकर खुद पर धैर्य रखो। परंतु उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र का जन्म लेना अति आवश्यक है। इसलिए उत्तरा, तुम्हारे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का एक उपाय अवश्य है। उत्तरा बोली, कृपया करके आप मुझे बताएं, कौन सा उपाय, कौन सा व्रत पूजन करने से मेरा पुत्र जीवित हो सकते हैं? कृपा करके बताएं। धौम्य ऋषि उत्तरा से कहते हैं, हे देवी, आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से करें। इस अति दुर्लभ व्रत के पुण्य फल से आपकी संतान अवश्य ही जीवित हो जाएगी। मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, मुनिराज धौम्य की बात सुनकर उत्तरा के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उत्तरा ने पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जितिया का व्रत किया। अब जितिया व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद भी जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। तो बोलिए मित्रों, जितिया माई की जय। अब चलिए मित्रों, सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में चूलिया और सेरिया दो बहनें रहा करती थी। चूलिया बेहद गरीब थी और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सेरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सेरिया हमेशा मौज किया करती थी और चूलिया से हमेशा जला करती थी। सेरिया यह सोचते रहती थी कि वह गरीब होते हुए भी इतना खुश कैसे रह पाती है। चूलिया की हंसी खुशी सेरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेकों अनेक प्रयास किया करती थी। यहाँ तक कि वो कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया के जितिया व्रत और तपस्या के कारण उसका बच्चा सदैव ही सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन की बात है कि सेरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी चुनने जंगल जाती है। वहां लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे जब सो जाते हैं तो सेरिया उन बच्चों का सिर काट कर एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती है और चूलिया को वह भेंट करती है और कहती है, दीदी जंगल से नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी से कपड़े हटाकर नहीं देखती और एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम से रात हो जाती है किंतु बच्चे वापस नहीं आते। इसके कारण चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर दोपहर 4 पहर बीतने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आते तो एक माँ की दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गांव गहन निंद्रा में सो रहा है किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रो रही थी। उस दिन शंकर पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। इस करुण स्वर को सुनकर पार्वती से रहा नहीं गया
उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने में एक करुण स्वर छुपा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यह मृत्यु लोक है, यहाँ यह सब साधारण सी बात है। यहाँ यह मोहमाया लगा रहता है, किंतु पार्वती जी हट पर रहती है और महादेव को पार्वती के हट के सामने झुकते हैं और चूलिया के पास पहुंच उसके पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं लौट कर आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत्यु के सैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया के ममता की रक्षा की। शिवजी की कृपा से बच्चे नींद से उठे। उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को मां के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय जाकर सियारिया से लड़ने लगी। क्यों री चूलिया, तुम मेरे बच्चे को जंगल क्यों ले गई और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़ आई? अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में तपस्वी के पास इसका निर्णय करने के लिए भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने दोनों की घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूंगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वहीं सियारिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चे का बाल खींच कर ले आती है। इस पर तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिला एक बच्चे की पीड़ा और एक माँ की ममता को नहीं जानती, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब चलिए सुनते हैं अंतिम कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। राजकुमार जीमूतवाहन बचपन से ही बड़े उदार और परोपकारी मनुष्य थे। जीमूतवाहन के पिता ने पूरे जीवन राजपाट संभालने के बाद अब वृद्धावस्था में वन में ऋषि मुनियों के पास जाकर अपना जीवन यापन करने का निश्चय किया था। जब जीमूतवाहन के पिता वनप्रस्थ के लिए आश्रम से जाने लगे तो उस समय इनके पिता को जीमूतवाहन राजा बनने के लिए सबसे योग्य लगे, क्योंकि इनमें एक कुशल राजा बनने के सभी गुण थे। इसलिए इनके पिता ने जीमूतवाहन को अपने स्थान पर राज सिंहासन पर बैठा दिया। कुछ समय बीता, किंतु अब जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्हें केवल सेवा कर्म में ही अपना जीवन समर्पित करना था। इसलिए एक समय जीमूतवाहन राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। जब वो वन में गए तो बहुत समय तक इधर उधर भटकते रहे और वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। इसी प्रकार से अपने पिता की खोज में अपनी पत्नी के साथ जब वो काफी आगे निकल आए तो वन में उन्हें एक अति वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ पक्षी से नागों ने यह वचन लिया है कि वह पाताल लोक में न प्रवेश करें। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की गई है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सकें। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे।
जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य ही करूंगा। जीमूतवाहन ने उस नाग के स्थान पर पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। चूंकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटकर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब जीमूतवाहन को गरुड़ देव अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। वे एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और उनसे बोले कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। पक्षी राज गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं, मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं, तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं, उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नागजाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। और इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। इस दौरान आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि किसी भी जीव जंतु मनुष्य आदि की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्यात्मा ही कर सकता है। अतः आज से आप एक मनुष्य नहीं रहेंगे, बल्कि एक देवता के रूप में धरती लोक पर सदा ही पूजे जाएंगे। जो भी स्त्री आज के दिन आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेंगी, उनकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होगी। तब से गंधर्वों के राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे, और माएँ अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगी, और पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मित्रों, कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।